स्टडी आई 8 में आपका फिर से स्वागत है। मैं रामकृष्ण कुमार हीरा आज आधुनिक भारत के वर्ष 1905 से 1917 ईस्वी उदारवादी चरण और उग्रवादी चरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, जैसे बीपीएससी, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, यूपी पुलिस, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और भी जो भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उनके लिए लाभदायक होगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। तो चलिए अब हम 1905 से 1917 उदारवादी चरण और उग्रवादी चरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है? ऑप्शन ए उदारवादी चरण, बी उग्रवादी चरण, सी गांधीवादी युग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उदारवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को उदारवादी चरण कहा जाता है। वहीं बात करें तो दूसरे प्रश्न की, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण, सी प्लासी युद्ध के कारण, डी बक्सर युद्ध के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण वर्ष 1885 भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। तो वहीं आज की तीसरे प्रश्न की बात करें तो आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? आप कमेंट में बताएंगे कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय कहाँ पे है। तो वहीं बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 3 की, तो आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ही हुआ था, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी इसके छात्र रहे थे, सी ए.ओ. ह्यूम इसके प्रचार्य थे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था, इसलिए आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय इसलिए प्रसिद्ध हुआ है। वहीं बात करें तो कांग्रेस के जो संस्थापक रहे हैं वो ए.ओ. ह्यूम हैं। वहीं आज की चौथे प्रश्न की बात करें तो 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? ऑप्शन ए प्रतिगामी राष्ट्रवाद, बी संवैधानिक आंदोलन, सी सैद्धांतिक प्रजातांत्रिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संवैधानिक आंदोलन। 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का जो मुख्य ढंग था संवैधानिक आंदोलन था। वहीं बात करें आज के 5वें प्रश्न की, तो आज के 5वें प्रश्न की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? ऑप्शन ए कोलकाता, बी मुंबई, सी अहमदाबाद, डी इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी। वहीं बात करें आज के 6ठे प्रश्न की, तो निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी दादा भाई नौरोजी, डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी को
भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है जिसे। वहीं बात करें आज का 7वें प्रश्न की, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, बी विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। वहीं 8वें प्रश्न की बात करें तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1986 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड हॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1986 पारित हुआ था। वहीं बात करें आज की 9वें प्रश्न की, तो भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, बी सरोजिनी नायडू, डी लाला लाजपत राय, सी CR दास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ दास। सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय थे। वहीं बात करें आज की 10वें प्रश्न की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए उमेश चंद्र बनर्जी, बी माइकल ह्यूम, सी एलन एक्टोवियन ह्यूम, डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी माइकल ह्यूम। माइकल ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे। वहीं बात करें आज के 11वें प्रश्न की, अर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जॉर्ज यूल, बी विलियम वेंडरबर्न, सी A.O. ह्यूम, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। वहीं बात करें आज की 12वें प्रश्न की, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? ऑप्शन ए SN बनर्जी, बी G.K. गोखले, सी दादा भाई नौरोजी, डी फिरोज शाह मेहता। ये सभी प्रश्न लुसेंट से लिए गए हैं, जो लुसेंट के वास्तुनिक प्रश्नों से लिए गए, वहीं से ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो हम उसे वीडियो बना के हम आपके लिए सुविधा जो बना दिया गया है कि जो आपको आसान हो पढ़ने में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। आज का 13वां प्रश्न, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए दीनबंधु मित्रा, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक को वो लिखे थे। वहीं बात करें आज के 14वें प्रश्न की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया क्योंकि? ऑप्शन ए बम्बई प्रेसिडेंसी संघ के नेतागण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के पूना में संपन्न होने के विरोधी थे। ऑप्शन बी बम्बई के गवर्नर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनने के लिए A.O. ह्यूम से सुझाव से सहमत थे। सी प्रेसिडेंसी की राजधानी होने के कारण बम्बई अधिवेशन में अधिक ध्यान आकर्षित करने में सहायक होता था। ऑप्शन डी पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई
बदलने पर विवश हो गए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है कि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने में विवश हो गए थे। वहीं बात करें तो आज के 15वें प्रश्न की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए। नंबर 1, 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 2, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। 3, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। इन कथनों पे विचार कौन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी केवल 3। तो इसका राइट आंसर बी। इसका जो राइट आंसर है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 और 2। 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज के 17वें प्रश्न की बात करें तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे। ऑप्शन ए 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम। बी 1870 से 80 का द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध। सी 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल में चपेट था। डी 1883 ईस्वी का इलबर्ट विधेयक विवाद। इसमें से कौन सही नहीं है, जो कौन शामिल नहीं उसको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है कि ऑप्शन बी 1870 से 1880 का जो द्वितीय एंग्लो युद्ध था वही इस कारण में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं आज के 18वें प्रश्न की बात करें तो किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए रिपन, बी लिटन, सी डफरिन, डी नॉर्थब्रुक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लिटन ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं बात करें आज के 19वें प्रश्न की तो लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई थी, ये कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1875 ईस्वी, बी 1878 ईस्वी, सी 1880 ईस्वी, डी 1882 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1878 ईस्वी। 1878 ईस्वी में लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। वहीं बात करें आज के 20वें प्रश्न की तो इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा? ऑप्शन ए रिपन, बी लिटन, सी डफरिन, डी नॉर्थब्रुक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रिपन के कार्यकाल में इल्बर्ट बिल विवाद ये उभरा था। वहीं बात करें आज के 21वें प्रश्न की तो भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक,
सी A.O. ह्यूम, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, जो 2002 बीपीएससी के परीक्षा में पूछा गया है। वहीं बात करें आज के 22वें प्रश्न की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए गणेश शंकर अगरकर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी दादा भाई नौरोजी, डी फिरोज शाह मेहता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता की थी, ऑप्शन सी। वहीं बात करें आज के 23वें प्रश्न की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी MG राणा डे, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमदलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था, वो गर्म दल के नेता थे। वहीं बात करें आज के 24वें प्रश्न की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी वर्ष, ऑप्शन ए 1865 में, बी 1867 में, सी 1885 ईस्वी में, डी 1887 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। वहीं बात करें आज के 25वें प्रश्न की, तो निम्न में से कौन नरमपंथीय में नहीं थे? ऑप्शन ए जी गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी R.C. दत्त, डी W.C. बनर्जी। ये भी बीपीएससी 1999 के परीक्षा में पूछा गया है। वहीं बात करें तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो नरम दल के नेता नहीं थे। वहीं बात करें 26वें प्रश्न की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, ऑप्शन ए असंवैधानिक असैनिक सेवक, बी मिलिट्री कमांडर, सी सामाजिक कार्यकर्ता, डी विज्ञानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नहीं माफ कीजिएगा, इसका राइट आंसर है असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम जो थे असैनिक सेवक थे। वहीं बात करें आज के 27वें प्रश्न की, अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्रों से, बी शहरी क्षेत्रों से, सी दोनों ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से, डी पंजाब से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शहरी क्षेत्रों से। अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों से थे। ये भी 1999 के बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया है। वहीं आज के 28वें प्रश्न की बात करें तो 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था, इन्होंने ही किया था। वहीं बात करें आज के 29वें प्रश्न की, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाएं। ऑप्शन ए जो नंबर 1 है बॉम्बे एसोसिएशन, 2 मद्रास महाजन सभा, सी 3 नंबर जो है इंडियन एसोसिएशन, 4 इंडियन लीग। इसको एक क्रम में सजाइए, जो पहले कौन हुआ था उसके बाद कौन हुआ है। तो ऑप्शन है इस प्रकार है 1 2 3 4, बी 2 3 1 4, सी 1 3 4 2, डी 1 4 3 2। तो इसका राइट आंसर है कि तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन सी होगा इसका।
पहले इसमें होगा बॉम्बे एसोसिएशन, पहले बॉम्बे उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, फिर इंडियन लीग, उसके बाद लास्ट में जो होगा वो मद्रास महाजनसभा होगा। तो 1 3 इंडियन एसोसिएशन 1 3 4 1 1 3 4 2 ऑप्शन सी होगा। वहीं बात करें तीसरे प्रश्न की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आज़ाद, बी रफ़ी अहमद किदवई, सी M.A. अंसारी, डी बरूद्दीन तैयब जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बरूद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रेसिडेंट, मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। वहीं बात करें आज के 31वें प्रश्न की, तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे। ऑप्शन ए ये यूपी पीसीएस 2004 और उत्तराखंड पीसीएस 2005 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जान लें कि दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी फिरोज शाह मेहता, डी WC बनर्जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जो लड़े थे वो प्रथम भारतीय थे। वहीं बात करें आज के 32वें प्रश्न की, किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ऑप्शन ए लॉर्ड हैमिल्टन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस के पतन के लिए लड़खड़ा रही मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। वहीं बात करें तो आज की 33वें प्रश्न की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछ लिया जाता है, जो यूपी पीसीएस में ये 1999 में पूछा गया है। अब 32वें प्रश्न जो देख लें कि उसका डेट भी दिया हो कि यूपीएससी 1998, 2002 एनडीए और 2010 एनडीए, यूपी पीसीएस में 1998 2002 में और एनडीए 2010 में पूछा गया है और बीपीएससी 2017 में पूछा गया है। अब हम 33वें प्रश्न की बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी फिरोज शाह मेहता, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी दिनसा वाचा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले बनारस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे 1905 में। वहीं बात करें आज के 34वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। ऑप्शन ए अय्यर सुब्रमण्यम नैयर जी, बी दादा भाई नौरोजी, सी जस्टिस रानाडे, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। वहीं आज के 35वें प्रश्न की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए हो यूम, बी WC बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी, डी इनमें से कोई नहीं। ये भी यूपी पीसीएस में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी WC बनर्जी। WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे और ए हो यूम जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। वहीं आज के 36वें प्रश्न की बात करें तो भारत के पहले लोक संघ लैंडर्स होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1835 ईस्वी, बी
1836 ईस्वी, सी 1837 ईस्वी, डी 1838 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1837 ईस्वी में किया गया था। वहीं बात करें आज के 37वें प्रश्न की, तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कारण की गई थी, किसके कल्याण के लिए की गई थी ये लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना? ऑप्शन ए जमींदार, बी किसान, सी शिल्पकार, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जमींदार। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जमींदार के कल्याण के लिए की गई थी। वहीं बात करें आज के 38वें प्रश्न की, तो दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए लंदन, बी ग्लासगो, सी अबरदीन, डी बम्बई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लंदन। दादा भाई नौरोजी ने 1886 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किए थे। वहीं एक बात जान लें कि स्टडी आई8 पर साइंस, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री और तमाम आने वाले जैसे ज्योग्राफी के लिए भी प्रश्न डाले जाएंगे जो आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। वहीं आप बात करें आज के 39वें प्रश्न की, तो 1870 ईस्वी में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी महादेव गोविंद रानडे, सी बाल गंगाधर तिलक, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानडे। 1857 में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानडे ने इसकी स्थापना की थी। वहीं बात करें 40वें प्रश्न की, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ में 1916 के अधिवेशन में लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। अब इनका कथन में से बताइए कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी केवल 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर 2 और 3। 2 और 3 है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। वहीं नंबर 3 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया था तथा लखनऊ समझौता भी संपन्न हुआ। तो इनके बारे में बस इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आई8।